स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे AWS न्यू कंसोल के ऊपर। राइट। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमारे पास जो AWS कैरिकुलम है, उस कैरिकुलम के अंदर अगर हम इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट की बात करें, राइट, तो कॉन्सेप्ट बेस बहुत स्ट्रांग है। बट प्रॉब्लम्स ये आती है कि वो वीडियोस रिकॉर्ड हुई थी 2019 और 20 के टाइम पे। और आपने देखा 2019 के बाद 20 के बाद बहुत सारी नई सर्विसेज ऐड हुई हैं, नई टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कंसोल चेंज हुए हैं, है ना। लिनक्स के टॉपिक्स चेंज हुए हैं, डॉकर के टॉपिक्स कुछ चेंज हुए हैं, नई सर्विसेज ऐड हुई हैं, कुबरनेटिस में नई सर्विसेज ऐड हुई हैं, AWS में नई सर्विसेज ऐड हुई हैं, AWS में तो कंसोल भी चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कॉन्सेप्ट बेस की बात करें तो कॉन्सेप्ट बेस तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कहीं ना कहीं हर 2 साल के बाद सेम टॉपिक को अपग्रेड अगर टेक्नोलॉजी हो रही है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आती है कि सर डेवॉप्स के टॉपिक को भी थोड़ा सा अपग्रेड करिए, कंसोल चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं लैब करने में। जो बंदे इंडस्ट्री वाले हो तो कर लेते हैं, जो बंदे नए होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो हालांकि जो डेवॉप्स मैंने 2019-20 में रिकॉर्ड किया था, उसको अपग्रेड मॉडल में चेंज करना तो मैंने 5 महीना पहले ही स्टार्ट कर दिया था। आपने देखा था कि डेवॉप्स के अंदर मॉड्यूल नंबर 1 लिनक्स आता है, और लिनक्स को मैंने अपग्रेड किया है। पहले वाला जो हमारा डेवॉप्स का कैरिकुलम था, उसके अंदर लिनक्स की 51 वीडियोस होती थी और बेसिक बेसिक कमांड्स होते थे। बट अभी वाला जो मॉड्यूल्स है डेवॉप्स का, जिसमें मैंने लिनक्स को अपग्रेड कर दिया है, तो उसके अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको 82 वीडियोस मिलेंगे। और नॉलेज बेस, कॉन्सेप्ट बेस, नए टॉपिक्स अपग्रेड भी मैंने उसके अंदर किए। तो लिनक्स तो लगभग लगभग हमारा 80% अपग्रेड हो चुका है। 82 वीडियोस बन चुके हैं, मे बी 20 से 25 वीडियोस इसके अंदर और आनी है। 100 प्लस मैंने बोले थे, 100 प्लस करूंगा उसको। इसी के साथ साथ मैंने सोचा कि AWS को भी अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि AWS कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स करता है, क्योंकि उसकी कंसोल भी चेंज हुआ है। तो आपने देखा कि AWS की भी मैं 4 वीडियोस अपलोड कर चुका था, और आज मैं AWS को कंटिन्यू फिर से कर रहा हूँ। आज मैं 5वीं वीडियो AWS की अपलोड करूंगा न्यू कंसेप्ट के ऊपर। इसी के साथ साथ डॉकर का भी करूंगा, कुबरनेटिस का भी करूंगा। और गूगल क्लाउड का तो देखो चल ही रहा है। परसों भी मैंने लेक्चर नंबर 68 डाला, क्योंकि गूगल क्लाउड्स में भी 67 तक बना के मैंने होल्ड कर दिया था, क्योंकि लिनक्स को अपग्रेड करना था, इसलिए मैंने होल्ड किया था। तो आई थिंक अब गूगल को भी पैरेलल पे लेके चलूंगा, गूगल को और AWS कंसोल, न्यू कंसोल के ऊपर, ये दोनों पैरेलल पे चलेंगे। तो धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को अपग्रेड करने वाला हूँ। तो जो बंदे प्लान बना रहे हैं कि डेवऑप्स को लर्न करना चाहिए, और कई लोग ये सोचते हैं कि यार टेक्निकल क्लाउड नॉलेज में जो डेवऑप्स का कैरिकुलम है वो तो ओल्ड 2019 और 20 की रिकॉर्डिंग है, तो प्रॉब्लम, इस बात को लेके प्रॉब्लम आप मत रखो। आप देखो कि मैं मॉड्यूल 1 को अपग्रेड किया है, राइट। 82 लेक्चर्स मैंने बनाए, आई थिंक 40 आवर्स का लिनक्स है टोटल। तो आप जब तक लिनक्स मॉडल्स को खत्म करेंगे, तब तक आपको आधा AWS मिल जाएगा। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको मिलता जाएगा। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि 2019-20 की रिकॉर्डिंग मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टार्टिंग में तो मॉड्यूल 1 ही पढ़ेंगे, आप ले सकते हैं। मॉड्यूल 1 को खत्म करिए, जैसे मॉड्यूल 1 खत्म होगा तो आपको 20-30 वीडियो मॉड्यूल 2 लाइक AWS की भी मिल जाएंगी अपग्रेड कंसोल के ऊपर। तो जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे AWS के बारे में। AWS के अब एक चीज और है कि 2019 में जो मैंने AWS बनाया था, वहां पर जो नॉलेज उसके अंदर दिया था वो 2019 के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दिया था। बट 2022 में अगर हम देखें तो बहुत सारी सर्विसेज चेंज हुए हैं, और मेरा भी नॉलेज 3 साल में अपग्रेड हुआ है। तो अब जो मैं 2022 में जो अपग्रेड कर रहा हूँ AWS को, ये 2019 के से कंपेयर करें तो बहुत एडवांस मान सकते हो, क्योंकि 3 साल में मेरी भी नॉलेज इनहेंस हुई है, आपको भी पता है। तो अब जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो अपनी एडवांस नॉलेज के साथ बनाने वाला हूँ। तो जो बंदे पहले से लर्न कर चुके हैं उन्हें भी बेनिफिट्स होगा कि पहले आप इस एक्सपीरियंस के साथ डिस्कशन किया मेरे साथ, अब आप 2022 के एक्सपीरियंस के साथ डिस्कशन कर रहे हो मेरे साथ।
अब एक चीज और बता दो, 2019 में जो मैंने AWS को रिकॉर्ड किया था वहां पे सोल्यूशन आर्किटेक्ट को ज्यादा फोकस किया था, बट आजकल आप देखते हो कि सिर्फ सोल्यूशन आर्किटेक्ट से मतलब नहीं होता है। कुछ प्रोफेशनल्स के भी टॉपिक्स आ जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी के भी टॉपिक्स आ जाते हैं, कुछ डेवऑप्स की भी टॉपिक्स आ जाते हैं AWS में, लाइक CI/CD। तो मैंने 2022 में जो AWS को अपग्रेड करने का प्लान बनाया है, राइट, उसमें जो कैरिकुलम रखा है बहुत अलग कैरिकुलम है। बोले तो कॉम्बिनेशन है, सिर्फ सोल्यूशन आर्किटेक्ट को कवर नहीं करता, आपके डेवऑप्स को भी उसके अंदर कवर करेगा। तो अगर आप उस कैरिकुलम को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आए और यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई भी है। ये AWS ट्यूटोरियल बेस्ड ऑन 2022, राइट। तो यहाँ पे आके आप कैरिकुलम देख सकते हैं कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। ये पहला लेक्चर आप देखें, 53 मिनट्स का है, आपको पता लगेगा कि 2022 में जो मैं AWS को अपग्रेड करूंगा यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग, राइट। तो ये पूरी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आपके सामने देख सकते हो ये पूरा आर्किटेक्चर। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो आपको देखना मस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं 2022 में AWS में क्या लेके आने वाला हूँ। तो ये पूरा वीडियो देखो, ये सारे टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, मेरा कैरिकुलम बनाने का भी तरीका अलग है, ठीक है। मैं पहले शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि मैं कोई ट्रेनिंग को फोकस नहीं करता, मेरा फोकस होता है सिर्फ इंडस्ट्री में जो एक्टिविटीज होती हैं टेक्नोलॉजीज में, वो एक्टिविटीज नॉलेज आपको शेयर करना। हाँ, मानता हूँ कि इंडस्ट्री में जो एक्टिविटीज होती है वो मैं इंडस्ट्री से लेके आना, फिर आपको डिलीवर करने में कहीं ना कहीं मेहनत लगती है और उसी का मैं चार्ज करता हूँ बस, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री तक पहुंच के वो एक्टिविटीज करना, वो प्रोजेक्ट्स हैंडल करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, इस वीडियो को पूरा देखो, आपको आइडिया लगेगा कि क्या डिस्कशन करूंगा मैं। और इसके ऊपर देखो मैंने लेक्चर नंबर 4 तक कर दिया है, लेक्चर नंबर 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इनका जो कंसोल है वो किस टाइप से डिस्प्ले है, और एक इंस्टेंस लॉन्च करके देखेंगे आज की वीडियो में किस तरह के इंस्टेंस लॉन्च करते हैं न्यू कंसोल के ऊपर और एक्सेस कैसे करते हैं। और जो हम लोग इंस्टेंस लॉन्च करेंगे वो ओएस विंडोज बेस्ड लेंगे, राइट। फिर धीरे धीरे लिनक्स बेस्ड लेंगे, ऐसे अपने टॉपिक्स को नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेते जाएंगे। तो आई थिंक AWS के ऊपर अकाउंट बनाना हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ही लिया था, और अकाउंट आई थिंक आप सबने बना रखा होगा 2019। अकाउंट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप मेरी वीडियो को नहीं देखते हो तब भी आपको अकाउंट बनाना आता होगा, क्योंकि थोड़ा भी अगर आप AWS को लर्न करने में इंटरेस्टिंग है तो आप पहले भी गूगल में सर्च करके, यूट्यूब में देख के अकाउंट तो आपने बनाया ही होगा। अब हम लोग बस स्टेप फॉलो करते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो ये यहाँ पर मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, AWS लॉगिन कंसोल क्लिक किया यहाँ पर मैंने, और AWS मैनेजमेंट कंसोल में जाता हूँ। ये आ गया साइन इन टू द कंसोल, परफेक्ट, ठीक है। तो अभी का जो डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर आपको रिसेंटली विजिट, जो जो सर्विसेज मैंने विजिट किया वो यहाँ पे आपको रिसेंटली देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सर्विसेज आपको इस तरीके से देखने को मिलती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक नई चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कंसोल के ऊपर, ये देखो क्लाउड सेल का, देख सकते हो क्लाउड सेल। ये चीज आपको पहले नहीं देखने को मिलती थी, जो आपको अभी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं क्लाउड सेल में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। अब देखो, आपको सबको पता है कि AWS की जो सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज आप क्रिएट करते हैं अपने इंडस्ट्री के लिए, अपने डेटा सेंटर की बनाने के लिए, तो आप AWS के डैशबोर्ड से भी सेटअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में AWS कहता है कि आप कमांड लाइन से भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कमांड लाइन का जो प्लेटफॉर्म है वो हमें पहले बनाना पड़ता था, बट अभी बनाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने डैशबोर्ड में ही आपको बोला कि क्लाउड सेल क्लिक करो, यहाँ पे कमांड लाइन आपका ओपन हो जाएगा और यहीं पे आप कमांड परफॉर्म करके सारी सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हो। बट अब कौन कौन सी कमांड होती है, कैसे सर्विसेज क्रिएट करते हैं, ये सब आगे की बात है, ठीक है। अगर आपने 2019 वाला रिकॉर्डिंग देखा होगा तो आपको पता है कि वहां पर हम लोग कमांड लाइन से काम करने के लिए हम लोग अपने CLI का पैकेज अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते थे, देन उसके परफॉर्म करके कमांड लाइन के थ्रू एक्टिविटीज करते थे। बट यहाँ पर बहुत ईजी हो गया। ये चीज माइक्रोसॉफ्ट एजोर वालों ने पहले ही हमें दे दिया था, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस टाइम पे कंपेयर करते थे, यार माइक्रोसॉफ्ट एजोर वाला तो अपने डैशबोर्ड पे ही क्लाउड सेल दे देता है, AWS वाला क्यों नहीं देता। बट उन्होंने भी अपग्रेड किया और आपके सामने ला के रखा। हाँ, ये है कि हमने थोड़ा सा देर किया, राइट। 2019 के बाद 2022 पे डायरेक्ट आया हूँ, तो कहीं ना कहीं 3 साल का गैप है ना। तो कई बंदे तो ऐसे होंगे जो ये चीज उनको पहले से पता होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी गूगल्स वगैरह में सर्च किए होंगे या फिर इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, तो
इंडस्ट्री में उनको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मिलती रहती है, तो उन्हें पता चलता रहता है। क्योंकि होता क्या है कि जो कंपनी एकदम हाई प्रोफाइल पे काम करती है एडब्ल्यूएस के ऊपर, तो जब भी एडब्ल्यूएस में कोई नए चेंजेस आते हैं तो हर 3 महीने 6 महीने में अपने इंजीनियर्स को एडब्ल्यूएस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें पता लगता है। अब जो बंदे नहीं कर पाते ट्रेनिंग, या फिर जो बंदे डिफरेंट प्रोफाइल से एडवॉप्स में आ रहे हैं, राइट, जो बंदे कॉलेज वाले हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होगा इस लेक्चर को देखने के बाद। इसी के साथ यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन बेल आइकन यहाँ पे है, नोटिफिकेशन कुछ भी एक्टिविटीज होती है नोटिफिकेशन यहाँ पे आते हैं। ऐसे यहाँ पे रीजन्स लिस्ट है, कितने रीजन्स है, तो आई थिंक अभी तो बहुत सारे रीजन्स हो गए। ये रीजन्स के नाम है, ये रीजन्स के कोड है, ये रीजन्स के नाम, ये रीजन्स के कोड। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना डेटा सेंटर मुंबई रीजन में सेटअप करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे मुंबई रीजन में क्लिक करो। तो अब आप जो भी सर्विसेज क्रिएट करोगे वो मुंबई रीजन में जो एडब्ल्यूएस वालों ने अपना डेटा सेंटर लगाया, वहां पर सारी सर्विसेज आपकी क्रिएट होंगी। अभी रीजन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2019 में जो मैंने वीडियो बनाया था, वहां पर तो मैंने बताया था कि रीजन का सिलेक्शन कौन से फैक्टर को देख के किया जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन का सिलेक्शन डिपेंड करता है कि जब भी हम डेटा सेंटर लगाते हैं तो हम लोग अपने कस्टमर के नियर नियर लगाते हैं, राइट, कस्टमर के नियर। मान लो अगर मेरे ऑडियंस मेरे कस्टमर से इंडिया इंडिया से बिलोंग करते हैं और मैं एडब्ल्यूएस में डेटा सेंटर लगा रहा हूँ, तो डेफिनेटली है कि मैं मुंबई रीजन सेलेक्ट करूंगा। लेकिन अगर मेरे कस्टमर इंडिया में कोई नहीं है, मेरे कस्टमर हैं सिंगापुर के, और उस टाइम पे फिर मैं सिंगापुर रीजन पे सेटअप करूंगा। अगर मैं इंडिया रीजन में सेटअप करता हूं तो कहीं ना कहीं कस्टमर और मेरे डेटा सेंटर के बीच में लेटेंसी का फर्क देखने को मिलेगा। तो कस्टमर नियर देख के सिलेक्शन किया जाता है। कई बार रीजन का सिलेक्शन इस बेस पे भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सर्विस है, और पर्टिकुलर सर्विस जो है वो सिर्फ नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में, राइट, नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में है। वो सर्विस मुझे चाहिए, मेरे इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे फिर मैं मुंबई रीजन या सिंगापुर रीजन नहीं जा सकता। मेरी सर्विस जिस रीजन में अवेलेबल है मैं उसी रीजन पे जाऊंगा, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये आपने देखा, इसी तरीके से यहाँ पर देखो अकाउंट, ये तो आपको पता ही है, पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि अकाउंट की सेटिंग है। ये अकाउंट की आईडी आ जाती है, जैसे आप बैंक में कोई अकाउंट क्रिएट ओपन करवाते हो तो आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है। ऐसे ही जब हम लोग एडब्ल्यूएस में एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें एक अकाउंट आईडी मिलती है। ये तो नॉर्मल बात है कि एक अकाउंट आईडी मिलती है, बट इसकी इंपॉर्टेंसी कहाँ पे होती है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसकी इंपॉर्टेंसी आपको तब मिलेगी जब आपने मान लो ये अकाउंट क्रिएट किया, इस अकाउंट के अंदर आपके इंडस्ट्री का पूरा डेटा सेंटर चल रहा है। कल को कुछ भी एक्टिविटीज होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और आप ईडब्ल्यूएस से सपोर्ट्स लेते हो, तो वहां पर फिर आपको एडब्ल्यूएस वालों को अपनी अकाउंट आईडी के बेस पे सारा प्रोसेस चलेगा, अकाउंट आईडी के बेस पे। ऐसे बहुत सारे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड इश्यूज, अपने अकाउंट के ऊपर किसी दूसरे अकाउंट को एक्सेस देना, तो वहां पर भी अकाउंट आईडी की नीड पड़ती है। क्लियर, आगे और भी डिस्कस करेंगे। ऐसे यहाँ पे अकाउंट की इंफॉर्मेशन, राइट, सर्विस कोटा का मतलब क्या होता है कि जब आप एडब्ल्यूएस पे अकाउंट क्रिएट करते हो आपको अनलिमिटेड सर्विसेज तो देते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इन्होंने एक कोटा लगा रखा है कि जब भी कोई नया अकाउंट क्रिएट होगा तो उसके ऊपर EC2 की सर्विस सिर्फ 10 क्रिएट हो सकती है, लोड बैलेंसर से सिर्फ 5 क्रिएट हो सकते हैं, VPC से 5 क्रिएट हो सकते हैं। ऐसे इन्होंने कोटा लगा रखा है बाय डिफॉल्ट, जिससे कि आप बाय मिस्टेक बहुत सारी सर्विसेज ना क्रिएट कर लो। अगर आपको नीड है तो आप अपनी कोटा की लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो, तो ये उस सर्विस कोटा का है। ऐसे बिलिंग डैशबोर्ड जो बिल आता है आप देख सकते हो, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, अकाउंट सेटिंग यहाँ से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। इसी के साथ साथ हम लोग एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च करके देखते हैं, और देखते हैं कि पहले के डैशबोर्ड में और आपके डैशबोर्ड में कितना चेंजेस यहाँ पर आया है। तो ये देखो यहाँ पर इंस्टेंस रनिंग, आपका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे, आप इंस्टेंस लॉन्च करना चाहते हो, इंस्टेंस में यहाँ पर जाओ, और यहाँ पे देखो लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करो। तो लगभग लगभग देखा जाए तो ये चीजें पहले भी आती थी टैग देने के लिए, है ना, इंस्टेंस का टैग आप डिफाइन कर सकते हो। अब टैग से याद आता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि टैग की नीड क्यों पड़ती है, बताओ। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कॉलेज वाले बंदों से पूछ लिया जाता है, जो बंदे इंडस्ट्री में वर्किंग है उनसे तो चलो ठीक है, उन्हें तो पता है, वो तो टैगिंग का सिस्टम डेली यूज कर रहे हैं। बट जो बंदे अभी कॉलेज वाले से निकले हैं या अपने डिफरेंट प्रोफाइल से आईटी पे आना चाहते हैं, कई ऐसे बंदे होते हैं बैंकिंग सेक्टर से आईटी में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आईटी में आ रहे हैं, बहुत सारे बंदे देखा मैंने। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो सही से लर्न करते नहीं है, उनको उस फील्ड पे जॉब मिलती नहीं है, फिर एक ही ऑप्शन आईटी में आना है। आईटी में आना होते तो पूरे डल है,
तो उन्हें थोड़ा सा बेसिक लेवल से चीजें बतानी पड़ती हैं, तो ये टैग वगैरह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग का इंपॉर्टेंस ही ऐसा होता है कि इस अकाउंट के अंदर मान लो 3 डिपार्टमेंट मेरा चल रहा है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और आपका टेस्टिंग डिपार्टमेंट। तो मैं कोई इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, अब मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ डेवलपमेंट के लिए, तो कैसे पता चलेगा कि डेवलपमेंट का है? तो हम एक टैग दे देते हैं, हैश टैग काइंड ऑफ थिंग। तो ये टैग है, तो यहाँ पे मैंने टैग दे दिया जैसे, राइट, डेव इंस्टेंस, ये मैंने टैग दे दिया। उसके बाद कहता है कि आप जो इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हो तो उसमें कौन सी ओएस आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोई ओएस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, AWS वालों ने पहले से इमेज बना के रखा है। पहले से इमेज का मतलब होता है कि उन्होंने पहले से अपने डेटा सेंटर में एक सर्वर रखा, उसके ऊपर ओएस इंस्टॉल किया और देन उसकी ओएस की इमेज बनाई और वो इमेज यहाँ पे अपलोड कर दिया और आपको बोला कि इंस्टेंस लॉन्च करते टाइम आप उस इमेज को यूज कर लो। बहुत इजी टर्म्स है, समझ में आ गई होगी। तो कौन कौन सी इमेजेस आपको देखने को मिलेगी ये दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो नंबर ऑफ इमेजेस हैं, अगर आपको बहुत जल्दी इंस्टेंस क्रिएट करना है तो आप यहीं से इमेजेस का सिलेक्शन कर लो। अगर आपको बहुत सारी इमेजेस देखनी है तो आप ब्राउज मोर AMI शॉर्ट फॉर्म होता है, देख सकते हो ये, राइट। हर टाइप की इमेजेस आपको मिलेंगी, विंडोज बेस, लिनक्स बेस, एन नंबर ऑफ मैक ओएस, देखो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस है, 64, 32। अब यहाँ पर देखो माई AMI का एक ऑप्शन आता है, इसका मतलब क्या है? माई AMI का मतलब होता है कि आप अपनी इमेज, खुद की इमेज बनाकर भी आप AWS में अपलोड कर सकते हो, इसका मतलब है माई इमेज। अब इसकी नीड क्यों बढ़ती है इंडस्ट्री में, ये इंपॉर्टेंट है समझना। क्या होता है देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का डेटा सेंटर ऑन प्रमाइसिस में बहुत सालों से चल रहा है और मुझे AWS पे जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ऑन प्रमाइसिस में चल रहा है एप्लीकेशन, वो मैं एज इट इज रखना चाहता हूँ, कोई चेंजेस नहीं करना चाहता। तो उस टाइम पे हम लोग अपने ऑन प्रमाइसिस में उस OS का, उस सर्वर का इमेज क्रिएट करते हैं। इमेज क्रिएट करने के बाद AWS में ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम AWS में ट्रांसफर करेंगे, तो कैसे ट्रांसफर करते हैं वो डिफरेंट थिंग है। ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने के बाद वो इमेज हमें माई EMI में दिखाई देगी, तो फिर हम अपनी इमेज को लेके लॉन्च कर लेंगे, राइट। तो उस टाइम पे नीड पड़ती है। ऐसे AWS मार्केट प्लेस, कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं कि एक अपने घर पे एक सर्वर रखते हैं, उसके ऊपर OS डालते हैं, OS डालने के बाद उसके ऊपर एक एप्लीकेशन डालेंगे, राइट, और फिर इमेज बनाएंगे और उसे मार्केट प्लेस में शेयर करके सेल करते हैं। तो यहाँ पर भी है देखो, है ना, सिस्को वगैरह, फायरवॉल, पालो अल्टो, हर टाइप की इमेजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसे कम्युनिटी से EMI, यहाँ पे कम्युनिटी से EMI आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर हर तरीके के वेंडर की EMI दिखाई देगी आपको, माइक्रोसॉफ्ट की भी, सूजे की, काइंड ऑफ थिंग। तो अभी तो मुझे फ्री टीयर इमेज चाहिए, तो यहाँ पर देखो अमेजोन वालों ने भी अपनी इमेज अपलोड की है, तो यहाँ पर देखो ये फ्री टीयर में अवेलेबल है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री टीयर में इसको क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपनी इमेज सेलेक्ट किया, यहाँ से भी और भी सिलेक्शन आप कर सकते हो। इमेज मैंने सेलेक्ट किया, इमेज सेलेक्ट करने के बाद अब बोलता है कि आपने इमेज तो सेलेक्ट किया, बट उस इमेज को कौन से हार्डवेयर पे लॉन्च करना चाहते हो। तो अब आपको हार्डवेयर का सिलेक्शन भी करना पड़ेगा, तो इन्होंने हार्डवेयर को कैटेगराइज किया है ना। हर टाइप के हार्डवेयर आपको देखने को मिलेंगे, 2 GB रैम वाले हार्डवेयर, 4 GB वाले, बहुत हैवी हैवी हार्डवेयर हैं, जो अब हम लोग जब इंस्टेंस टाइप का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। अभी इन्होंने आपके लिए बाय डिफॉल्ट T2 माइक्रो हार्डवेयर दिया है, और जो फ्री टीयर में एलिजिबल है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है T2 माइक्रो क्या, साफ साफ लिखा हुआ है फ्री टीयर एलिजिबल। तो आप अभी T2 माइक्रो ही रहने दें, कोई चेंजेस ना करें, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ बेसिक काइंड ऑफ थिंग डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ की पेयर लॉगिन। अब की पेयर का मतलब, आपने इमेजेस ले लिया, आपने इमेजेस के साथ हार्डवेयर भी ले लिया। अब जब ये इंस्टेंस लॉन्च होगा तो आप इसको एक्सेस कैसे करोगे? आप जब इसको एक्सेस करोगे तो कोई ऑथेंटिकेशन होगा ना, यूजर नेम पासवर्ड होगा, क्या होगा? तो इन्होंने बोला कि हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूजर नेम पासवर्ड तो अभी नहीं दे रहे, हम आपको एक की प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या की? आप इस की के थ्रू, ये जो की आपको मिलेगी, इस की में पासवर्ड होगा, इसको डिक्रिप्ट करके आप पासवर्ड निकाल लेना। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होगा, फिर आप एक्सेस कर लेना। एक्सेस करने के बाद आप अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हो तो देन उसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो। ये इन्होंने सिस्टम बनाया, ये अच्छी बात है। तो की पेयर लॉगिन, तो आपको की क्रिएट करना पड़ेगा, पहले से कोई की है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अभी तो एज इट इज ऐसा समझो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम हम इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं, हमारे पास की नहीं है, खुद की एक न्यू की क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं की का नाम लिखा टेक्निकल
क्लाउड नॉलेज इंडिया, ये मैंने की बनाया। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। मेरा एजेंडा ये था कि आज के लेक्चर में विंडो का इंस्टेंस लॉन्च करना था, तो मैंने इमेज जो है वो किसकी सेलेक्ट की है, amazon लिनक्स की। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, विंडो की अगले वीडियो में हम लोग लॉन्च कर लेंगे। अभी हम लोग विंडो का लॉन्च करके देखते हैं बस। ठीक है, तो ये देखो बहुत सारे वर्जन पड़े हुए हैं यहाँ पर। 2022, यहाँ पर मैं 2016 ले रहा हूँ। परफेक्ट। देन अब की को हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये पैम क्या होता है, पीपी क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे, है ना। प्राइवेट की फाइल फॉर्मेट सब डिस्कस करेंगे। अभी एज इट इज ऐसे रखो। नेटवर्क सेटिंग, यहाँ पे देखो नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क सेटिंग आपको पता है कि अगर आपने 2019 की वीडियोस पढ़ी, आपने एजूर पढ़ा, गूगल क्लाउड पढ़ा, तो आपको पता है कि नेटवर्क सेटिंग मतलब वीपीसी, आपका इंस्टेंस कौन सी वीपीसी में जाना। अगर आपने कोई कस्टम वीपीसी बना रखा है तो आप अपने वीपीसी का सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। बट अभी हम ऐसा कुछ भी वीपीसी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, डिफॉल्ट सेटिंग यूज कर रहे हैं। तो आपको एक डिफॉल्ट वीपीसी पहले से बना हुआ मिलता है, आपका इंस्टेंस वहीं पे जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको एज इट इज ऐसे रखो। अब ऐसे फायरवॉल का ऑप्शन आ गया यहाँ पर। फायरवॉल, थोड़ा सा फायरवॉल का मतलब क्या होता है, देखो फायरवॉल का मतलब होता है जब आपका इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा तो आप इंस्टेंस को जब एक्सेस करोगे तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बीच में फायरवॉल आएगा और फायरवॉल में रूल्स अलाउ करना पड़ेगा। समझाता हूँ थोड़ा सा डिटेल्स में, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ जाओगे अच्छे से। अब देखो, ये आपका लैपटॉप है, ठीक है। आप अपने लैपटॉप में बैठ के क्या कर रहे हो, आप अपने लैपटॉप में बैठ के आपने क्या ओपन किया, https://www.aws.com काइंड ऑफ थिंग, ये ओपन किया, राइट। देख लेते हैं, राइट। ये आपने ओपन किया। अब आप ओपन किया तो आपको ये डैशबोर्ड मिल गया। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हो, है ना, यहीं पे आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हो। आप यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो कहाँ हो रही है, एडब्ल्यूएस के रीजन में हो रही है, डेटा सेंटर के अंदर। मान लो ये आपने मुंबई रीजन सेलेक्ट किया, तो मुंबई के अंदर उन्होंने अपना डेटा सेंटर लगाया होगा, यहाँ पे उनके सर्वर्स रखे हुए हैं, काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो आपका इंस्टेंस कहाँ लॉन्च होगा, उनके डेटा सेंटर के अंदर लॉन्च हुआ। जब लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको जब एक्सेस करोगे तो कैसे एक्सेस करोगे, ऐसे अपने लैपटॉप से एक्सेस करोगे, यहीं से बैठ के एमएसटीएससी करोगे। तो जब आप एक्सेस करोगे तो डायरेक्ट आप नहीं आ सकते, ये बोलते हैं कि बीच में हम लोगों ने यहाँ पर एक फायरवॉल लगा रखा है। क्या रखा है, फायरवॉल। ठीक है, और फायरवॉल में अगर ट्रैफिक अलाउ होगा आपके लैपटॉप को आने के लिए तो ही आ पाओगे। तो यहाँ पे फायरवॉल को ये लोग, इन्होंने सिक्योरिटी ग्रुप बोला है। क्या, सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये फायरवॉल इसलिए यहाँ पर आता है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। आप नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ इस इंस्टेंस के लिए। आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है तो आप उससे भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट। अब यहाँ पे देखो फायरवॉल की एक मिनट रुको, सॉरी। अब यहाँ पे फायरवॉल की बहुत सारी सेटिंग होती है जो फायरवॉल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी एज इट इज ऐसे रहने दो, अलाउ आरडीपी ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर। एनीवेयर मतलब कहीं से भी आने दो, ठीक है। इसको एज इट इज ऐसे रहने देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज, कह रहा है कि आपने इमेजेस लिया, हार्डवेयर लिया, बट स्टोरेज एक नेटवर्क स्टोरेज है। तो आपका जो इमेज लॉन्च होगा, राइट, वो स्टोरेज पे होगा ना। तो स्टोरेज भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट स्टोरेज आपको 30 GB दे रहे हैं, आप बढ़ा सकते हो। स्टोरेज का टॉपिक आएगा तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी एज इट इज ऐसे ही रहने दो। ऐसे यहाँ पर एडवांस सेटिंग आ रहा। एडवांस सेटिंग में बहुत कुछ है जो पहले भी था, इसको भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी आप बिना एडवांस सेटिंग को छेड़े हुए, एडिट किए हुए अपना इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो। यहां पर मैं डायरेक्टली इंस्टेंस लॉन्च में क्लिक किया और ये मेरा इंस्टेंस हो रहा है लॉन्च। अब देखो ये जो इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, तो इन्होंने एक इंस्टेंस को भी एक आईडी दी है। अब इसकी भी नीड तभी पड़ेगी जब मान लो इस इंस्टेंस से रिलेटेड कुछ दिक्कत आती है, आप AWS से सपोर्ट्स लेते हो, तो आपको इस इंस्टेंस की आईडी देनी पड़ेगी आपको, राइट।
ऐसे यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ऑप्शंस आए कि आप क्रिएट बिलिंग अलर्ट सेट कर सकते हो इस इंस्टेंस के लिए, क्योंकि ये इंस्टेंस अगर क्रिएट हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि इंस्टेंस पूरे महीने में 1,000 रुपए से ज्यादा बिल जनरेट ना कर पाए, तो मैं थ्रेशोल्ड यहाँ पे लगा सकता हूँ कि 1,000 से ऊपर अगर गया ये इंस्टेंस, अगर 1,000 से ज्यादा इसकी बिल आने की कोशिश हुई तो मुझे अलर्ट कर दे। ऐसे कनेक्ट टू योर इंस्टेंस, इंस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हो यहीं पे गाइड कर रहा। ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पहले नहीं थी वो देखो यहाँ पे बोल रहा, कनेक्ट अन आरडीएस डेटाबेस। मान लो ये इंस्टेंस मैं क्रिएट कर रहा हूँ और ये मेरा एप्लीकेशन सर्वर है और मेरा डेटाबेस पहले से चल रहा है, दोनों को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहीं से आप कर सकते हो। पहले ये चीज नहीं थी, तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मेरा एप्लीकेशन सर्वर भी एडब्ल्यूएस में, डेटाबेस भी, दोनों को कनेक्ट करना कैसे करूंगा, सोचना पड़ता था। बट अभी इजिली आप कर लोगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर और एक चीज है, यहाँ पे लॉन्च लॉग, आप लॉग्स देख सकते हो, लॉन्च होने के लॉग्स। अगर कुछ फेलियर वगैरह हुआ होगा तो आपको दिखा देगा सिक्योरिटी ग्रुप में फेलियर है, कहीं पे भी फेलियर, अभी कहीं फेलियर नहीं, सब कुछ सक्सेस हुआ है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं व्यू इंस्टेंस। तो ये इंस्टेंस आप देखो क्रिएट हो गया। इस इंस्टेंस का डिटेल्स आपको देखना, तो यहाँ पे देखो इंस्टेंस नेम, इंस्टेंस आईडी, इंस्टेंस का स्टेट दिखा रहा है यहाँ पर, राइट। इंस्टेंस टाइप दिखा रहा है, स्टेटस चेक करता है ये पूरा का पूरा लॉन्च करते टाइम, हार्डवेयर बैकएंड का हार्डवेयर सही है कि नहीं, कौन सी जोन में गया सब बता रहा है, पब्लिक आईपी सब। और भी डिटेल्स इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, पूरा डिटेल्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। इंस्टेंस आईडी, पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, एवरीथिंग सब कुछ देखने को मिलेगा। अभी कुछ नहीं करते, इसको कनेक्ट करके देखते हैं हम लोग। तो कनेक्ट में यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आपको कहता है सेशन मैनेजर के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो, आरडीपी क्लाइंट कर सकते हो, ईसी टू सीरियल कंसोल, ये सब डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग आरडीपी क्लाइंट के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं, राइट। तो अब आपसे कह रहा है कि ये देखो, एक चीज और देख बता देता हूँ यहाँ पर, एक चीज और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो इंस्टेंस लॉन्च किया इसको एक पब्लिक आईपी मिली, एक प्राइवेट आईपी मिली, इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है देखो। ये इंस्टेंस जब क्रिएट हुआ तो इसको ना एक एक तो इसको प्राइवेट आईपी मिली, ठीक है। अब ये प्राइवेट आईपी क्या मिली देखते हैं जरा, ये रही इसकी प्राइवेट आईपी। इसको एक पब्लिक आईपी मिली, बट वो पब्लिक आईपी इंस्टेंस में नहीं मिलती है, वो गेटवे में मिलती है। यहां पर इनका एक गेटवे लगा हुआ है, जैसे आपकी कंपनी में होता है इंटरनेट गेटवे, और ये इंटरनेट गेटवे आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और जो पब्लिक आईपी मिली वो गेटवे में मिली है, ठीक है। तो जब आप इस इंस्टेंस को आप एक्सेस करोगे तो आप इसकी प्राइवेट आईपी एड्रेस को हिट नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं होगा बाहर से प्राइवेट आईपी, क्योंकि आपका लैपटॉप इंटरनेट पे है। तो आप इसको एक्सेस करने के लिए क्या करोगे, इस पब्लिक आईपी को हिट करोगे, ये पब्लिक आईपी इसके साथ मैप्ड होगी। तो जब आप इसको हिट करोगे तो ट्रैफिक यहाँ पे आएगा फायरवॉल पे, फायरवॉल पे देखेगा रूल अलाउ है कि नहीं, अलाउ है तो अंदर जाएगा और इसके थ्रू कनेक्ट कर देगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ इन्होंने पब्लिक आईपी दिया और प्राइवेट आईपी दिया, साथ में इन्होंने पब्लिक डीएनएस भी दिया, मतलब इस आईपी को किसी डीएनएस नेम के साथ मैप करके दिया, राइट। आप इस आईपी को हिट करो या डीएनएस नाम को हिट करो, बात एक बराबर। ऐसे प्राइवेट आईपी दिया, प्राइवेट आईपी को भी एक डीएनएस के साथ मैप करके दिया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको एक्सेस कर रहे थे, कनेक्ट में क्लिक करते हैं, आरडीपी क्लाइंट, और ये देखो यूजर नेम आपका एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड कहां से मिलेगा, पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा, जो की आपने बनाया उसके अंदर पासवर्ड है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, उसको डिक्रिप्ट करके आपको पासवर्ड निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप गेट पासवर्ड में क्लिक करो, देन अपलोड प्राइवेट फाइल जो आपने अभी क्रिएट किया था, जो गया कहां पे है आपका डाउनलोड्स के अंदर, ये रहा, ये देखो। इसको आप क्या करोगे, डिक्रिप्ट पासवर्ड, तो ये देखो आपको पासवर्ड मिल गया, राइट। ये पासवर्ड आपको मिल गया। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट पासवर्ड है तो ये फर्स्ट टाइम एक्सेस कर लो, फर्स्ट टाइम एक्सेस करने के बाद फिर आप इसको पासवर्ड चेंज कर लेना, करके दिखाता हूँ। तो ये पासवर्ड मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब एक तरीका है कि आप अपने लैपटॉप से बैठ के MSTSC कर लो डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर उसकी पब्लिक आईपी डालो, कनेक्ट कर लो, या फिर इन्होंने बेस्ट तरीका दिया है कि डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। तो एक फाइल आपको देंगे, उस फाइल के साथ इस इंस्टेंस की पब्लिक आईपी मैप रहती है, तो डाउनलोड करो, ये बेस्ट तरीका होता है।
MSTSC भी कर सकते हो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कनेक्टेड, ये यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और ये मैं एक्सेस कर लिया। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, क्योंकि 1 GB रैम दिया है हमने, बस थोड़ा सा बढ़ा लेते तो। काफी टाइम ले लिया है तो। इसको बंद करके दोबारा connect करते हैं। चलो, डाउनलोड आरडीपी फाइल के थ्रू तो देख ही लियो, एक MSTSC भी देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो डीएनएस, पब्लिक डीएनएस नेम है, ये भी आप चाहो तो पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक आईपी कर लो या वो कर लो। ठीक है, ये इसका पासवर्ड रहा। ठीक है,
ऐसे पब्लिक आईपी भी दिखा देता हूँ, चलो टाइम तो ले ही रहा है वो। इस इंस्टेंस का पब्लिक आईपी ये रहा। देखो यूजर नेम यहाँ पे आपको इस टाइप से देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो यूजर नेम आ जाता था, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, पासवर्ड पेस्ट कर लो। अब पेस्ट नहीं था तो फिर से जनरेट करना पड़ेगा। कर लेते हैं, बट एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं ना, लेंदी हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा उसके आगे फिर दिखाते हैं। ये ना काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है। तो इसके दो इशू हो सकते हैं, एक तो पहला इंटरनेट की प्रॉब्लम, इंटरनेट की स्पीड कम होगी जिसकी वजह से ये पूरा डिस्प्ले फैच नहीं कर पा रहा है। एक आपका ये इशू हो सकता है कि छोटा इंस्टेंस टाइप, बट छोटा इंस्टेंस जो आपने लिया उसका कोई इशू है नहीं, क्योंकि उसके साथ अगर सपोर्टेड है तो कई बार हमने लॉन्च भी किया, आपने भी देखा होगा 2019 के टाइम में भी हम लोगों ने T2 माइक्रो के साथ विंडो को लॉन्च भी किया। तो ये इंटरनेट का इशू हो सकता है, तो आप घर पे आराम से लॉन्च करें, लॉन्च हो जाएगी। जो पासवर्ड चेंज करके, ये जो डिफिकल्ट पासवर्ड आया आपके सामने, इसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, ये मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लिनक्स का इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं, ठीक है। और कभी टाइम मिलेगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।